गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी लोग? और आपके उधर जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर ठंड पड़ना शुरू हुई या नहीं हुई अभी? क्योंकि भोपाल में तो ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है। बॉम्बे में, लेकिन मैं भी बॉम्बे से आया हूँ तो बॉम्बे में तो काफ़ी गर्मी थी। लेकिन भोपाल में जो है वो रात में टेम्परेचर मुझे तब 15-16 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो गया होगा। और सुबह बड़ी मतलब गुलाबी ठंड जिसको बोलते हैं वो भोपाल के अंदर पड़ रहा है। ठीक है, चलिए। पढ़ाई कैसी चल रही है ये भी बताइएगा जरूर। ठीक है, जो भी आपने टारगेट तय किया है वो आप उसके लिए कितना कितना दिवाली के बाद कितने जोश में आप लगे हुए हैं ये बताइएगा जरूर मेरे को कमेंट में। ठीक है, एक बार क्या होता है, एक राजा होता है। उस राजा के जो है वो बच्चे नहीं होते, पुत्र नहीं होता है। मतलब पहले के ज़माने में पुत्र का बड़ा महत्व था, तो उसके कोई पुत्र नहीं होता है उसका, तो वो बड़ा परेशान रहता है। तो वो एक बार किसी साधु महात्मा के पास जाता है और जाके बोलता है कि महात्मा जी क्या करूं मैं, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं है और राजपाट का क्या होगा, इस वंश का क्या होगा मेरे बाद। तो वो कहते हैं कि काम करो भाई, तुमको है ना एक छोटा बच्चा जो है ना, जो माता पिता अपनी मर्जी से तुमको दान दे दें, उस बच्चे को तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो बोले साहब ये तो अच्छी बात नहीं है, तो किसी बच्चे को मार देना। उन्होंने कहा नहीं, वो करना पड़ेगा तो ही ऐसा होगा। तो राजा जो है वो पूरे अपने राज्य में ऐलान करवाया था कि कोई भी माता पिता जो अपना बच्चा राजा को देना चाहते हो, जिस बच्चे को हम एक पूरे रिचुअल के साथ सेक्रीफाइस करेंगे और उस बच्चे को पूजा में हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे, तो कोई तैयार हो तो बताइए। उसको हम जो है वो बहुत सारा धन देंगे और ज़मीनें देंगे उसको हम। ठीक है, तो उस पूरे राज्य में एक कोई व्यक्ति होता है, बहुत गरीब होते हैं वो, उनके पास उनके 5-6 बच्चे होते हैं। तो वो अपने सबसे छोटे वाले बेटे को जो है वो राजा को दे देने का निर्णय ले लेते हैं। और उस बच्चे को तो पता होता नहीं है। वो उसको बाकायदा राजा के दरबार में ले आते हैं और बोलते हैं हम अपनी स्वेच्छा से बच्चा आपको दे रहे हैं हम। ठीक है, और वो बच्चा अपने माता पिता की तरफ देखता है और राजा की तरफ देखता है। बच्चा जो है वो कुछ बोलता नहीं है वो। और राजा बोलता ठीक है, तुमको राज्यपाट जो चाहिए, तुमको जो भी तुमको ज़मीनें देनी थी सब दे देता है वो, कि तुमको मिलेगा। ठीक है, अब जब पूजा का दिन होता है तो राजा बच्चे से बोलता है, बच्चा राजा से बोलता है कि राजा आपने मुझे लिया है, मुझे मालूम है मुझे आप पूजा में इस्तेमाल करने वाले हैं, मुझे आपसे आखिरी मेरी इच्छा है वो आप मुझे जो मेरी क्या पूरी कर देंगे। तो उन्होंने कहा हाँ बताओ। मुझे छोटे छोटे 4 मिट्टी के घर बनाने हैं मुझे। ठीक है, तो वो मिट्टी के पास जाता है और 4 छोटे छोटे घर बनाता है वो, है ना। और उन घरों को जो है बड़े अच्छे से बनाता है वो पूरी मेहनत से। और बाद में पूजा के ठीक पहले जो है पहला घर तोड़ता है जोर से लात मार के, दूसरा घर जोर से लात मार के छोड़ता है और मन में कुछ बुदबुदा रहा होता है वो, और तीसरा घर जो है वो लात मार के तोड़ता है और चौथे वाले घर को जो है वो हाथ जोड़ लेता है बच्चा। राजा डर जाता है। राजा को लगता है ये बच्चा कहीं तांत्रिक तो नहीं है, कोई तंत्र क्रिया कर रहा हो, कोई राज पे संकट आ जाए। वो पूछता तुमने ये किया क्या है? बोलता नहीं कुछ नहीं। बोलता आप चलो पूजा कहाँ करनी है, जाओ, है ना। बोलता नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे पूजा नहीं करेंगे, बताओ ये क्या किया। उसने कहा देखो मैंने 4 घर बनाए। पहला घर तो मेरे माता पिता का घर था। माता पिता तो बच्चे को जान से अधिक प्रेम करते हैं, पर उन्होंने मुझे जो है आपको दे दिया। तो पहला घर तो मैंने उनका तोड़ा कि मुझे इनसे कोई मोह नहीं है और ईश्वर इनका विनाश करेगा। दूसरा घर मैंने तोड़ा अपने रिश्तेदारों का, जान पहचान वालों का, पड़ोसियों का, जिन्होंने मेरे माता पिता को रोका नहीं। ईश्वर इनका भी विनाश करेगा, क्योंकि मैं तो ईश्वर से आके मिलने वाला हूँ अभी। तीसरा घर तोड़ा मैंने आपका, कि आपने पुत्र के मोह में दूसरे के बच्चे को लिया और आप जो है उसको सेक्रीफाइस करने वाले हैं, तो ये आपका भी संपूर्ण विनाश होगा, मैं ईश्वर से जाके बोलूंगा। फिर राजा बोलता चौथा घर तूने बचा के किसका रखा है? बोले वो ईश्वर का घर है, जहाँ मुझे प्रेम मिलेगा, जहाँ मुझे जो है वो एक इंसान का जितना जो होता है ना, प्रेम सम्मान, वो सब मुझे मिलेगा। मैं ईश्वर के पास जा रहा हूँ, मैं तीनों घर तोड़वा दूंगा। राजा डर जाता है अंदर से। फिर राजा ऐलान करता है कि नहीं, कोई पूजा नहीं होगी, यही बच्चा जो है मेरा राज्य का उत्तराधिकारी होगा और यही बच्चा जो है मेरा पुत्र है आज से। ठीक है, तो इस कहानी से, छोटी सी कहानी कहीं मैंने पढ़ा था, इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि जो गलत काम करते हैं ना वो दोषी होते हैं, जो गलत काम होते हुए देखते हैं वो भी दोषी होते हैं, और जो गलत काम का महिमा मंडन करते हैं वो भी दोषी होते हैं। गलत गलत होता है। आप ये मत सोचिए कि कोई देख नहीं रहा है, ईश्वर के घर में सब कोई देख रहे हैं। इसलिए हमेशा जो भी करें अपने इनर कॉन्शियस से पूछें कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।